कि एक बार भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में शांति दूत बन करके आए और उन्होंने कहा कि भाई वैसे तो पांडवों का आधा हक बनता है, वैसे तो पहले पूरा हक है, लेकिन नहीं मानो तो आधा तो है ही, और फिर भी मैं छूट कर रहा हूं, आधा भी न दे पाओ तो केवल 5 गांव उनको स्वतंत्र दे दो। यानी 5 गांव में वे एक एक गांव के प्रधान बन जाएंगे तो अभी वे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। आप सभी नीमच क्षेत्र के लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां दुर्योधन के बोलने का हक नहीं था, क्योंकि बात चल रही थी धृतराष्ट्र से। भगवान की बात हो रही थी धृतराष्ट्र से, क्योंकि राजगद्दी पर धृतराष्ट्र बैठा था। अब जिस घर में बड़ों में बात चल रही हो और बच्चे आकर के बीच में जवान खोलने लगे तो समझना महाभारत नजदीक है। जो अच्छे परिवार होते हैं वहां बड़े लोग बैठे हों तो छोटे या तो बैठते ही नहीं है, और यदि बैठ भी जाएं तो उनके बीच में उनका बोलने का अधिकार नहीं होता। दुर्योधन बोल गया। भगवान ने कहा भी था कि महाराज धृतराष्ट्र, मैं राजा आप हो, कल कोई दुर्घटना होगी तो लांछन आपके ऊपर आएगा। ये तो बच्चा है, इसकी कोई गिनती नहीं करेगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में आकर के मौन साध गए। कब खानदान के जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो 2 कारण से मौन साध जाते हैं। जब संतान बड़ी हो जाए, या तो मोह और ममता में आकर के मौन साध जाते हैं, या फिर उनकी घर में चलती नहीं है तो उन बेचारों को अपनी इज्जत बचाने के लिए मौन साधना पड़ता है। अपनी इज्जत को, अपनी पगड़ी को कहीं बेइज्जती न हो जाए, इसलिए उन्हें मौन साधना पड़ता है। और जिस खानदान में इस प्रकार से बड़े बूढ़ों को मौन साधना पड़े, समझ लो वो खानदान तरक्की के रास्ते पर नहीं, वो खानदान विनाश के रास्ते पर है। जहां बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं, जहां बड़े बूढ़ों की बात को आज्ञा नहीं माना जाता, ये कह के छोड़ दिया, बके रहे हैं, ये कह करके छोड़ दिया जाए, समझ लो वह खानदान महाभारत की ओर है, विनाश की ओर है। भगवान ने कहा, क्यों महाराज धृतराष्ट्र, क्या ये दुर्योधन का कहना ही आपका निर्णय है? फिर भी मौन रह गया, और उसको वह मौन इतना महंगा पड़ा कि उसके 100 पुत्र उसकी सामने ही एक एक करके मर गए। जब औलाद गलत रास्ते पर हो और उस समय मौन रह जाएं बड़े बूढ़े, तो उन्हें अपनी आंखों से अपना विनाश देखना पड़ता है।